मेन्यू में हम आपको बताएंगे मसल एक्टिवेशन और रिलैक्सेशन के बारे में, जिसे हम वार्म अप और कूल डाउन भी कहते हैं। इसे करना क्यों ज़रूरी है, वार्म अप और कूल डाउन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस और उनकी प्रैक्टिस वीडियोस। इन एक्सरसाइजेस को करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन्हें स्किप करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। वीडियो के अंत में हम एक महत्वपूर्ण पहलू प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में भी बातें करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक वैज्ञानिक, सुरक्षित और प्रभावी वर्कआउट रूटीन की। वार्म अप या मसल एक्टिवेशन, इसे मेन वर्कआउट से पहले मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। यह शरीर और दिमाग को किसी खेल व भारी एक्टिविटी के लिए तैयार करता है। आसान शब्दों में, वार्म अप आपके शरीर के इंजन को स्टार्ट करता है ताकि वह सुरक्षित और प्रभावी काम कर पाए। कूल डाउन या मसल रिलैक्सेशन, कूल डाउन एक्सरसाइज मेन वर्कआउट के बाद मसल्स को रिलैक्स करने के लिए की जाती है। यह बॉडी को इंटेंस स्टेट से रिलैक्स स्टेट में शिफ्ट करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे कि वार्म अप और कूल डाउन एक्सरसाइजेस क्यों करनी चाहिए। वार्म अप किसी भी वर्कआउट को शुरू करने से पहले शरीर और दिमाग को आगे की मूवमेंट के लिए तैयार करता है। यह मसल्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, वह बॉडी के टेम्परेचर को भी बढ़ाता है। यह बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को इम्प्रूव करके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। मसल एक्टिवेशन बॉडी में स्ट्रेन और इंजरी के रिस्क को कम करता है। कूल डाउन, वर्कआउट खत्म होने का मतलब ट्रेनिंग खत्म होना नहीं होता। असल रिकवरी कूल डाउन के साथ शुरू होती है। यह हार्ट रेट और ब्रीदिंग को नॉर्मल करके रिकवरी रेट बढ़ाता है। कूल डाउन मसल्स में हुई अकड़न को दूर करके मसल इंजरी के रिस्क को कम करता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित रखता है। इसे करने से जॉइंट्स भी सुरक्षित रहते हैं। कूल डाउन केवल मसल्स के लिए नहीं है, यह दिमाग को भी सिग्नल देता है कि स्ट्रेस फेज खत्म हो चुका है। वार्म अप एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज दो प्रकार की होती है, डायनामिक व स्टैटिक। डायनामिक एक्सरसाइज में बॉडी लगातार मोशन में रहती है। इसमें मसल्स और जॉइंट्स की मूवमेंट होती है। स्क्रीन के लेफ्ट साइड दी गई एक्सरसाइजेस डायनामिक एक्सरसाइज के अंडर की जाती हैं, जिसके अंतर्गत आर्म स्विंग, लेग स्विंग, नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, हिप रोटेशन और एंकल रोटेशन एक्सरसाइजेस की जाती हैं। स्क्रीन के राइट साइड दी गई एक्सरसाइजेस स्टैटिक एक्सरसाइज का पार्ट हैं। जब हमारे पास ग्राउंड या ट्रैक उपलब्ध ना हो, तब हम एक निश्चित स्थान पर वार्म अप के लिए स्टैटिक एक्सरसाइज को करते हैं। इसके अंतर्गत हम स्पॉट जॉगिंग, जंपिंग जैक्स, अंडर थाई क्लैप, बट किक्स और विंडमिल जैसी एक्सरसाइजेस करते हैं। मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, बॉडी को कूल डाउन करने के लिए हम स्लो वॉकिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग जैसी एक्सरसाइजेस करते हैं। आगे की वीडियोस में हम आपको मसल एक्टिवेशन में डायनामिक, स्टैटिक और मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस को करना सिखाएंगे, साथ ही उनके बेनिफिट्स के बारे में भी बताएंगे। डायनामिक स्ट्रेचिंग में सबसे पहला व्यायाम है नेक रोटेशन। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को कंधे के मुताबिक खोलें। अब चिन को धीरे से छाती की तरफ लाएं। अब गर्दन को धीरे धीरे पूरी रेंज तक दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिनी ओर घुमाएं। गति को धीमा और नियंत्रित रखें। इस व्यायाम को 2 से 3 बार दोहराएं। यह व्यायाम लंबे समय तक मोबाइल व लैपटॉप इस्तेमाल करने से होने वाली नेक स्टिफनेस को दूर करता है। यह बॉडी पोस्चर को ठीक करता है, तनाव को कम करता है। इसके साथ ही गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। अगला व्यायाम है शोल्डर रोटेशन।
इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं। वह पैरों को कंधे के मुताबिक खोलें। बाएं हाथ को फुल रेंज ऑफ मोशन तक धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। हाथ को कान के पास से हथेली का रुख बाहर रखते हुए पीछे की ओर गोल घुमाकर हाथ को नीचे लेकर आएं। 2 बार आगे से पीछे व 2 बार पीछे से आगे की ओर दोहराएं। घुमाने की गति को धीमा और नियंत्रित रखें। इसी प्रकार दाएं हाथ से भी दोहराएं। शरीर को स्थिर रखें और सिर्फ शोल्डर जॉइंट्स मूव करें। यह व्यायाम शोल्डर मसल्स को वार्म अप करके मसल्स की स्टिफनेस में राहत देता है। वह शोल्डर मोबिलिटी को बढ़ाता है। अगला व्यायाम है आर्म स्विंग, जिसे 2 प्रकार से किया जाता है, फ्रंट एंड बैक और साइड स्विंग। आर्म स्विंग को करने के लिए पैरों को कंधे के मुताबिक खोलें। दोनों हाथों को आगे पीछे लेकर जाएं। इस व्यायाम को कम से कम 6 बार दोहराएं। साइड स्विंग। इसके बाद साइड स्विंग के लिए पैरों को कंधे के मुताबिक खुला रखें। शरीर के ऊपरी भाग को दोनों बाजुओं की मदद से दाहिने व बाईं ओर ट्विस्ट करें। इस व्यायाम को 6 से 8 बार दोहराएं। यह व्यायाम कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, हाथों का ब्लड फ्लो बढ़ाता है। इसी के साथ बॉडी पोस्चर को भी सुधारता है। अगला व्यायाम है लेग स्विंग। इस व्यायाम को करने के लिए दोनों हाथों को कमर पर रखें। दाहिने पैर को ज़मीन पर रखकर बाएं पैर को 5 से 6 बार आगे व पीछे व 5 से 6 बार दाएं व बाएं स्विंग करें। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी दोहराएं। यह व्यायाम हिप्स, हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स को वार्म अप करता है। यह हिप मोबिलिटी को भी बढ़ाता है। अगला व्यायाम है हिप रोटेशन। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं। पैरों को कंधे के मुताबिक खोलें। दोनों हाथों को कमर के दोनों ओर रखें। हिप्स को 5 से 6 बार क्लॉकवाइज रोटेट करें। इसके बाद 5 से 6 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। गति को धीमा और नियंत्रित रखें। यह व्यायाम हिप्स, लोअर बैक और कोर मसल्स को वार्म अप करता है। अगला व्यायाम है एंकल रोटेशन। इसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं पैर को ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाएं। पैर के टो को ज़मीन की दिशा में और फिर आसमान की दिशा में 3 बार अप एंड डाउन करें। एंकल को धीरे धीरे 5 बार क्लॉकवाइज व 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। सेम एक्सरसाइज को दूसरे पैर से भी दोहराएं। इस एक्सरसाइज में आप अपने एंकल्स को कंट्रोल तरीके से घुमाते हैं। यह व्यायाम एंकल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। वह चोट से बचाव में मदद करता है। यह व्यायाम शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है। अब हम करेंगे स्पॉट जॉगिंग। इस व्यायाम को करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर उठाएं और दोनों घुटनों को थोड़ा बेंड करते हुए रनिंग पोजीशन में आए।
एक ही जगह पर हाथों को स्विंग करते हुए जॉगिंग करें, जैसे आप सच में रनिंग कर रहे हैं। सेम एक्सरसाइज को 30 से 60 सेकंड तक दोहराएं। स्पॉट जॉगिंग स्टेमिना बिल्ड करता है और कैलोरी बर्न करने में मदद करता है। अगली एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स विद ओवरहेड क्लैप। यह एक फुल बॉडी कार्डियो एक्सरसाइज है। इसके लिए सीधे खड़े हो जाएं। जंप के साथ दोनों पैरों को खोलें और दोनों हाथों को एक साथ ऊपर ले जाते हुए ताली बजाएं। इसे 30 से 60 सेकंड तक दोहराएं। इसे करने से कार्डियो हेल्थ में सुधार व कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है। कोर एंड अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हाई नी विद क्लैप अंडर थाई। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं। एक पैर को ऊंचा उठाएं और हाथों को थाई के नीचे ले जाते हुए ताली बजाएं। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी दोहराएं। इस व्यायाम को 30 से 60 सेकंड तक करें। ये एक्सरसाइज लोअर बॉडी को वार्म अप व फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, साथ ही कोर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अगली एक्सरसाइज है बट किक्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सीधे खड़े होकर पीछे घूम जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों का रुख बाहर की तरफ करते हुए हिप पर रखें। व एक एक कर दोनों पैरों से किक करके बट को छूने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज को 30 से 60 सेकंड तक दोहराएं। इसमें अपने पैरों को पीछे की ओर किक करते हुए चलते या दौड़ते हैं। यह एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और लोअर बैक को वार्म अप व स्ट्रेच करता है और बैक पेन में भी रिलीफ देता है। अगली एक्सरसाइज है विंड मिल एक्सरसाइज। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को शोल्डर से थोड़ा बाहर खोलें। हाथों को कंधे के बराबर सीधा करें। अब दाहिने हाथ से बाएं पैर को टच करें। फिर बाएं हाथ से दाहिने पैर को टच करें। इसी तरीके को 10 से 15 बार दोहराएं। विंड मिल शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, अपर बैक पेन में राहत व हिप को स्ट्रेच करता है। अगली एक्सरसाइज है जॉगिंग। इस व्यायाम में आप धीमी गति से 5 से 10 मिनट तक दौड़ सकते हैं। जॉगिंग करते हुए सांस को नॉर्मल रखें। शुरुआत 1-2 मिनट से करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। यह हार्ट को स्ट्रॉन्ग करके स्टेमिना बढ़ाता है। नियमित जॉगिंग करने से कैलोरी बर्न होती है, व वजन नियंत्रित रहता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही यह तनाव कम करने और मूड बेहतर करने में भी मदद करती है। अभी तक हमने वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में बात की। अब मैं आपको कुछ मुख्य कूल डाउन एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। इसकी शुरुआत हम करेंगे स्लो वॉकिंग से, ताकि शरीर धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट में वापस आ सके। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने पोस्चर को स्टेबल रखें। छोटे छोटे व स्मूथ कदम रखते हुए चलना शुरू करें। ध्यान रखें कि वॉकिंग स्पीड स्लो और कंफर्टेबल हो। ब्रीदिंग नॉर्मल और स्टेडी रखें। साथ ही हाथों को नेचुरली साइड में मूव होने दें। इस प्रोसेस को 5 से 6 मिनट तक कंटिन्यू रखें। स्लो वॉकिंग शरीर को
एक्टिव स्टेट से रेस्टिंग स्टेट में सेफली लेकर आती है, जिससे डिजीनेस और मसल स्टिफनेस रिस्क कम हो जाता है। हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर को भी धीरे धीरे नॉर्मल करने में मदद करती है। स्लो वॉकिंग के बाद अगला स्टेप है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपनी मसल्स को धीरे धीरे स्ट्रेच करके कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं। यह शरीर को रिकवरी फेज के लिए तैयार करती है। इसमें सबसे पहले है नेक स्ट्रेच। नेक स्ट्रेच करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपनी बैक को सीधा रखें। अब अपने हाथों को कमर पर साइड में रखें और कंधे रिलैक्स छोड़ दें। गर्दन को आगे झुकाएं, चिन को चेस्ट के साथ टच करें, 10 से 20 सेकंड होल्ड करें। गर्दन को धीरे धीरे पूरा पीछे ले जाएं, 10 से 20 सेकंड होल्ड करें। इसी क्रम को 2 बार दोहराएं। गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएं, कान को कंधे के साथ टच करने की कोशिश करें, 10 से 20 सेकंड होल्ड करें। इस क्रिया को बाईं ओर से भी दोहराएं। यह व्यायाम गर्दन की मांसपेशियों को आराम देता है और तनाव को कम करता है, साथ ही पोस्चर में भी सुधार करता है। अब हम करेंगे शोल्डर स्ट्रेच, जो हमारे कंधे की मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपनी बैक को सीधा रखें। अब अपने दाहिने हाथ को सामने लाएं और बाएं हाथ की मदद से धीरे धीरे अपने शरीर की तरफ खींचें और चेहरे को पूरा दाहिनी ओर ले जाएं। इस पोजीशन को 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। शोल्डर्स को रिलैक्स रखें और मूवमेंट स्लो रखें। अब धीरे धीरे वापस लाएं और इसी प्रोसेस को दूसरे हाथ से दोहराएं। शोल्डर स्ट्रेच मसल्स की टाइटनेस को कम करता है, उन्हें रिलैक्स करता है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। अब हम करेंगे आर्म स्ट्रेच, जो हमारे आर्म्स की मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। इसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपनी बैक को सीधा रखें। अब अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, हथेली का रुख बाहर की ओर करें और बाएं हाथ से धीरे धीरे दाहिने हाथ की उंगलियों को पुल करें। रिस्ट में कोई रोटेशन ना करें। अब हथेली का रुख नीचे की ओर घुमाकर दाहिने हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ से पुल करें। अब हथेली का रुख शरीर की ओर करें और बाएं हाथ से सेम क्रिया को दोहराएं। 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। इस व्यायाम को दूसरे हाथ से दोहराएं। यह स्ट्रेच आर्म्स की मसल्स को रिलैक्स करता है और वर्कआउट के बाद स्टिफनेस को कम करने में मदद करता है। अब हम करेंगे चेस्ट स्ट्रेच, जो हमारे चेस्ट की मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। इसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपनी बैक को सीधा रखें। अब दाहिने पैर को आगे रखकर दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं और अपनी उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें। धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर खींचें व 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। ध्यान रखें कि चेस्ट को हल्का सा आगे की तरफ पुश करें व ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। इसी व्यायाम को दूसरे पैर से भी दोहराएं। यह स्ट्रेच चेस्ट मसल्स को खोलता है व चेस्ट की मसल्स को रिलैक्स भी करता है। अब हम करेंगे लेग स्ट्रेच, जो हमारे लेग मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। इसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपनी बैक को सीधा रखें। अब अपने दाहिने पैर को पीछे की तरफ मोड़ें और हाथों से पंजे को पकड़कर धीरे धीरे पैर को पीछे की तरफ खींचें। बॉडी का बैलेंस बनाए रखें। इस पोजीशन को 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। इस व्यायाम को दूसरे पैर से भी दोहराएं। यह स्ट्रेच लेग मसल्स को रिलैक्स करता है और वर्कआउट के बाद स्टिफनेस को कम करने में मदद करता है। अब हम करेंगे ग्लूट स्ट्रेच, जो हमारे हिप और ग्लूट मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। इसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपनी बैक को सीधा रखें। अब अपने दाहिने पैर को उठाकर बाएं घुटने के ऊपर रखें
और धीरे धीरे अपने सपोर्टिंग लेग को थोड़ा सा बेंड करें और दोनों हाथों से दाहिने पैर को होल्ड करें। हिप को पीछे की तरफ पुश करें। इस पोजीशन को 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। अब धीरे धीरे वापस आएं और यही क्रिया दूसरे पैर से दोहराएं। यह स्ट्रेच ग्लूट मसल्स की टाइटनेस को कम करता है और लोअर बॉडी को रिलैक्स करने में। इसके बाद हम करेंगे फुल बॉडी स्ट्रेच, जो पूरे शरीर की मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे सर्वांगासन, जिसे वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच के नाम से भी जाना जाता है। यह एक फुल बॉडी स्ट्रेच है और मल्टीपल मसल्स को एक साथ टारगेट करता है। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने दाहिने पैर को आगे की तरफ एक बड़ा स्टेप लेते हुए रखें। बाएं पैर को पीछे की ओर और सीधा रखें। बाएं हाथ से हिप को नीचे की तरफ पुश करें। अब दोनों हाथों को ज़मीन के पास दाहिने पैर के दोनों तरफ रखें। दाहिने हाथ को दाहिने पैर के आगे से लेते हुए बाएं हाथ के अंदर की ओर ले जाएं। इसके बाद अपने दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ घुमाते हुए आसमान की ओर देखें। इस पोजीशन को 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। अब धीरे धीरे वापस हाथ को दाहिने पैर की तरफ लाएं। अब दाहिने पैर को सीधा करें और फोरहेड को नी के साथ टच करें। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। वापस पूर्व अवस्था में आएं। पुनः पैर को सीधा करें और अपने टो का रुख आसमान की तरफ करें। पुनः पूर्व अवस्था में वापस आएं। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए आसमान की तरफ देखें। अब दाहिने पैर को वापस उठाते हुए सीधे खड़े हो जाएं। इस व्यायाम को दूसरे पैर से भी दोहराएं। यह व्यायाम फुल बॉडी मसल्स को स्ट्रेच करता है तथा स्ट्रेस को कम करता है, साथ ही बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। अब हम करेंगे पिजन स्ट्रेच, जो हिप और ग्लूट मसल्स को डीपली स्ट्रेच करने में मदद करता है। इसे करने के लिए ज़मीन पर बैठ जाएं और अपने दाहिने पैर को आगे की तरफ मोड़ें। दाहिने पैर को इस तरह रखें कि आपका घुटना आपके चेस्ट के सामने आ जाए। अब बाएं पैर को ज़मीन के साथ टच करते हुए पीछे की तरफ सीधा फैलाएं। अब अपने हिप को धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश करें व बैक को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को पूरा खींचते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। 10 से 20 सेकंड होल्ड करें। अब धीरे धीरे वापस आएं और व्यायाम को दूसरे पैर से दोहराएं। यह स्ट्रेच हिप फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करता है और ग्लूट मसल्स की टाइटनेस को कम करने में मदद करता है। अब हम करेंगे स्कॉर्पियन रीच, जो लोअर बैक, हिप और कोर मसल्स को स्ट्रेच करने में मदद करता है। इसे करने के लिए सबसे पहले ज़मीन पर पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को साइड में टी शेप में फैलाएं। अब दाहिने पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दाहिने पैर को शरीर के ऊपर से क्रॉस करते हुए बाईं तरफ पैर से ज़मीन को टच करने की कोशिश करें। गर्दन को दाईं ओर घुमाएं और इस पोजीशन को 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। अब धीरे धीरे वापस आएं और व्यायाम को दूसरे पैर से दोहराएं। यह स्ट्रेच स्पाइन मोबिलिटी इम्प्रूव करता है और लोअर बॉडी मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन, जो थाइज, हिप और लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेच करने में मदद करता है। इसे करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं, यानी अपने घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठें। अब धीरे धीरे अपने हाथों का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ झुकें और एल्बोज़ को ज़मीन पर रखें। इसके बाद धीरे धीरे अपनी बैक को ज़मीन की तरफ ले जाएं। कोशिश करें कि आपका सर और पेट ज़मीन को टच करें। ध्यान रखें कि नीज़ को ज़मीन पर ही रखें और बैक पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें। इस पोजीशन को
10 से 15 सेकंड होल्ड करें। यह स्ट्रेच थाई और हिप मसल्स को रिलैक्स करता है और लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने में मदद करता है, साथ ही बॉडी पोस्चर को बेहतर करता है। अब हम करेंगे चक्रासन, जिसे व्हील पोज भी कहते हैं। यह एक इफ़ेक्टिव बैक स्ट्रेच है जो पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इसे करने के लिए सबसे पहले ज़मीन पर अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें और पैरों को हिप के पास रखें। अब अपने दोनों हाथों को कंधे के पास ले जाएं। हथेलियों को ज़मीन पर टिकाएं और उंगलियों को पैरों की दिशा में रखें। इसके बाद धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं और अपने हाथों को पैरों के सहारे आर्क शेप बनाएं। बैक को ज़्यादा फोर्स से न उठाएं। इस पोजीशन को 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। अब धीरे धीरे अपने शरीर को वापस ज़मीन पर लाएं। यह स्ट्रेच स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, चेस्ट, शोल्डर तथा लेग्स की मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है। अब हम करेंगे डीप ब्रीदिंग, जो कूलिंग डाउन का फाइनल स्टेप है और शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आराम से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं। अपनी बैक को सीधा रखें और शोल्डर को रिलैक्स करें। सांस को नाक के रास्ते धीरे धीरे अंदर लें। 4 सेकंड तक होल्ड करें, फिर 4 से 6 सेकंड्स तक सांस को धीरे धीरे मुंह के रास्ते बाहर छोड़ें। इस प्रोसेस को 60 सेकंड्स तक रिपीट करें। वह ब्रीदिंग के समय ध्यान रखें कि दिमाग शांत और बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो। डीप ब्रीदिंग से स्ट्रेस लेवल कम व हार्ट रेट नॉर्मल होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं। की कंसिडरेशंस। वार्म अप और कूल डाउन तभी इफ़ेक्टिव होते हैं जब उन्हें सही तरीके से किया जाए। वार्म अप और कूल डाउन करते समय ध्यान रखें कि एक्सरसाइजेस हमेशा धीमे व नियंत्रित तरीके से की जाए। सही कायदे को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अचानक स्ट्रेचिंग या स्किपिंग से फ़ायदे कम हो जाते हैं। इसी के साथ शरीर के पोस्चर का सही व नियंत्रित होना चोट के बचाव में बेहद ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग की टेक्निक पर फोकस करें। सिर्फ मूवमेंट करना काफ़ी नहीं होता, सही अलाइनमेंट का होना ज़रूरी होता है। सांस को एक समान व नियंत्रित रखें। जब सांस कंट्रोल में होती है तो बॉडी भी कंट्रोल में होती है। एक्सरसाइजेस के दौरान हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सडन मूवमेंट्स। अचानक से की गई मूवमेंट मसल्स पर स्ट्रेस डालती है, इसका बचाव करें। जल्दबाजी। वार्म अप या कूल डाउन में जल्दबाजी करना सबसे आम मिस्टेक है। जल्दबाजी करने से एक्सरसाइजेस के फ़ायदे कम हो जाते हैं। ओवर स्ट्रेचिंग। मसल्स को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच करना भी उन्हें डैमेज कर सकता है। कोशिश करें कि स्ट्रेच फील हो, दर्द नहीं। स्किपिंग जॉइंट एक्टिवेशन। स्ट्रेचिंग जॉइंट एक्टिवेशन स्ट्रेचिंग को ना करना एक लॉन्ग टर्म समस्या पैदा कर सकता है। यदि हम दिए गए प्रिकॉशंस को अनदेखा करें तो क्या परिणाम हो सकते हैं। यह मसल्स में अकड़न को बढ़ा सकता है। बॉडी की रिकवरी धीरे हो सकती है, जिसका गलत प्रभाव हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस पर दिख सकता है। बॉडी में थकान ज़्यादा होती है, जिसके कारण ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब होती है। क्रॉनिक इंजरीज का खतरा भी बढ़ता है, जो शरीर को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। बॉडी में ब्लड फ्लो व ऑक्सीजन की पूर्ति न होने से बॉडी अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाती। वीडियो के अंतिम चरण में हम बात करेंगे प्री और पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन। शरीर अगर प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं है तो एनर्जी लेवल डाउन होगा, क्रैम्प्स आएंगे और परफॉर्मेंस भी खराब होगा। हाइड्रेशन के लिए 1 घंटा पहले आप 300 से 500 मिलीलीटर नॉर्मल पानी ले सकते हैं। ORS सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक जैसे कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं।
ज़्यादा शुगरी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें। मील में आप 1 बनाना, 4 से 5 सोक्ड आमंड्स, पीनट बटर, 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के साथ ब्लैक कॉफ़ी या 2 से 3 डेट्स ले सकते हैं। अगर वर्कआउट और मील के बीच समय ज़्यादा हो तो आप बैलेंस मील ले सकते हैं, जैसे ब्राउन राइस और दाल, ओट्स, फ्रूट्स और नट्स, कर्ड राइस, स्वीट पोटैटो व बॉइल्ड एग्स। फ्राइड फूड अवॉइड करें, इससे आपके शरीर को कार्ब्स और मॉडरेट प्रोटीन मिलते हैं। वर्कआउट सेशन यदि 1 घंटे से ज़्यादा है तो हर 15 से 20 मिनट में पानी की सिप्स लें या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक भी ले सकते हैं। वर्कआउट के बाद शरीर रिकवरी मोड में होता है। इस टाइम मसल्स रिपेयर और ग्लाइकोजन रिफिल होता है। अगर आपके पास आधे घंटे से 1 घंटे का समय है तो आप क्विक रिकवरी के लिए वे प्रोटीन शेक, बनाना विद पीनट बटर, चॉकलेट मिल्क, बॉइल्ड एग्स या स्प्राउट्स ले सकते हैं। अगर आपके पास 1 से 2 घंटे का समय है तो आप हाई क्वालिटी प्रोटीन, मॉडरेट कार्ब्स और लाइट वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे ग्रिल्ड चिकन व राइस, पनीर भुर्जी व चपाती, दाल, चावल व सलाद, एग ऑमलेट व मल्टीग्रेन ब्रेड, खिचड़ी व दही। प्रोटीन मसल रिपेयर करता है और कार्ब्स एनर्जी रिस्टोर करते हैं। ध्यान रखें कि खाली पेट हैवी वर्कआउट अवॉइड करें, ओवर ईटिंग न करें और पोस्ट वर्कआउट मील स्किप न करें। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन उपयोगी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।